साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया। इसमें मंडी और मंडी के आसपास के जिलों से आए 107 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सुबह एसपी मंडी विनोद कुमार ने साइकिलिंग चैंपियनशिप को शेरी मंच से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस चैंपियनशिप को लेकर पुलिस ने 6 वर्गों में बांटा था। इन सभी के लिए पुलिस ने अलग अलग रूट निर्धारित किए थे, जिनसे होते हुए सभी प्रतिभागी वापस शेरी मंच पर पहुंचे। विजेता और उपविजेता रहे प्रतिभागियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारस डोगर ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रतिभागी अजय मेहता, सुनील बरूपा, भव्य कुमार शर्मा और रिद्धिदी सुयाल ने इसे मंडी पुलिस की एक बेहतरीन पहल बताया और कहा, इस तरह की शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से जहां तन और मन स्वस्थ रहता है, वहीं युवाओं को नशे जैसी कुरीति से दूर रखने में भी सहायता मिलती है। एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य पर पुलिस ने 14 प्रकार के खेलों का आयोजन किया है। उसी में से एक साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिलासपुर में आगामी 3 मई को आयोजित होने वाले ऐतिहासिक और विशाल दंगल रुस्तम ए कहलूर की तैयारियां शुरू हो गई है। दंगल के सफल आयोजन को लेकर पारंपरिक सवाल बांधा की रस्म अदा की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पीर लखदाता अखाड़ा कमेटी के अध्यक्ष हुसैन अली ने की। हुसैन अली ने बताया कि रुस्तम ए कहलूर दंगल में देश के कई राज्यों से नामी और अनुभवी पहलवान भाग लेंगे। दंगल के मुकाबले बड़े अखाड़े में पारंपरिक कुश्ती शैली के साथ आयोजित किए जाएंगे। इसमें क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आकर्षण का केंद्र रहेंगे। मुख्य दंगल रुस्तम ए कहलूर के विजेता पहलवान को गुर्जर और 31,000 रुपए नगद, जबकि उपविजेता पहलवान को 21,000 रुपए नगद प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा बिलासपुर केसरी अंडर 17 वर्ग के विजेता पहलवान को गुर्जर और 5100 रुपए, उपविजेता को 3100 रुपए की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। बिलासपुर में विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। रविवार की छुट्टी के चलते भारी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे। करीब 15,000 श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में माथा टेका। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे के दर्शन के लिए ही खोल दिए गए थे। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला दिन भर चला। दोपहर की आरती तक श्रद्धालुओं की कतारें फ्लाईओवर को पार कर गई। मंदिर परिसर के भीतर एक्स सर्विसमैन और मंदिर के बाहर होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई थी। साथ ही समाज सेवी संस्थाओं ने चाय पानी की निःशुल्क व्यवस्था की थी। मंदिर के पुजारी लक्की शर्मा ने बताया कि मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए थे, जिससे माता के दर्शन के लिए आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। सिरमौर में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे परेशानी का सबब बन चुके हैं। जनवरी महीने में करीब 20 लोगों की अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है। वहीं पुलिस लोगों को यातायात सुरक्षा को लेकर जागरूक करने पर जोर दे रही है। पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि पिछले कुछ समय से जिला में लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं और ये सभी हादसे पहाड़ी क्षेत्रों में ब्लैक स्पॉट पर पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर लोक निर्माण विभाग को ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे लोग सावधानी बरत सकें। साथ ही वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे यातायात नियमों का कड़ाई से पालन किया जा सके। पुलिस को 3 वाहन दिए गए हैं, जिन्हें दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ हमने स्कूल में भी हमने बस वालों को और स्कूल प्रिंसिपल्स को भी रोड सेफ्टी के बारे में अवेयर कराया है। ये तस्वीर देखने में बिल्कुल किसी ट्रेन की तरह है, लेकिन अगर हम कहें ये कोई ट्रेन नहीं बल्कि एक घर है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और काफी लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। हालांकि वीडियो में जो बताया जा रहा है वो हकीकत से कुछ परे है। वीडियो दुमका के रानीश्वर प्रखंड के लताबानी गाँव के सोमराज का है। आदिवासी युवक सोमराज पेशे से पेंटर है और इसी पेशे से अपने परिवार का पेट पालता है। सोमराज का गाँव में मिट्टी का
साधारण सा घर है। सोमराज कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो करीब 8 महीने पहले उसके दिमाग में आया कि क्यों न अपने घर के बाहर दीवारों पर कुछ ऐसी कलाकृति बनाई जाए जो कुछ अलग भी हो। फिर करीब 3 से 4 दिन की मेहनत के बाद उसने अपने घर के बाहर की दीवारों में ट्रेन की तस्वीर बना दी। सोमराज की ये कला पूरे इलाके में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। सोमराज ने अपने घर को बिल्कुल ट्रेन की तरह रंग रोगन कर सजाया। बाढ़ अनुमंडल के एकडंगा पंचायत में बच्चों से मजदूरी कराने का मामला सामने आया है। तस्वीर एकडंगा गांव की है, जहां उत्क्रमण मध्य विद्यालय में 5वीं और 7वीं में पढ़ने वाले बच्चों से किताबों से भरा बोरा ढुलवाया गया। बच्चों ने बताया कि वो ऐसे स्कूल के शिक्षक के कहने पर कर रहे हैं। वहीं जब वीडियो बनाने लगे तो मौके पर पहुंचे स्कूल के प्रभारी ने बाल मजदूरी से इनकार करते हुए सारा दोष ई रिक्शा वालों पर लगा दिया और दोनों के बीच बहसबाजी भी हो गयी। जानकारी के मुताबिक बच्चों को मिलने वाली किताबें 2 ई रिक्शा के जरिए स्कूल लाया जा रहा था, लेकिन रिक्शा चालक का कहना है कि स्कूल तक जाने का रास्ता नहीं होने की वजह से रिक्शा को दूर रोक दिया गया और वहां मौजूद बच्चों से किताब से भरा बोरा ढोने को कहा गया। वहीं इस मामले पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने इसे शर्मनाक बताया और जाँच के बाद कार्रवाई की बात कही है। हजारीबाग के इचाक प्रखंड के बोधीबागी में 10 दिवसीय शहीद मेला का आयोजन किया गया, जहां देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने देश के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही शहीद के परिवारों को सम्मानित किया। बताया जाता है इचाक के रहने वाले 2 वीर सपूतों ने भी देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, इसीलिए शहीद रघुवर प्रसाद मेहता की आदमकद प्रतिमा का माल्यार्पण कर मेले की शुरुआत होती है। कार्यक्रम के संयोजक बटेश्वर महतो ने बताया कि इस मेले का आयोजन करने के पीछे मकसद ग्रामीणों को ये बताना है कि देश प्रेम सबसे बड़ा प्रेम होता है, ताकि ग्रामीणों में देश प्रेम की भावना जागे और युवा पीढ़ी देश सेवा के लिए आगे आए। मेले में शहीद के परिजनों को सम्मानित किया जाता है और शहीद जवानों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। सहरसा और आसपास के इलाकों में ऑयस्टर और बटर मशरूम का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, लेकिन अब तक सही बाजार और सही कीमत न मिलने से किसान परेशान थे। बिचौलियों के कारण कई बार मशरूम खराब भी हो जाते थे। इसी को देखते हुए सहरसा के उद्यमी राहुल गौरव ने कोसी एग्रो फार्म की शुरुआत की। राहुल बताते हैं कि मशरूम की मांग देश भर में तेजी से बढ़ रही है और होटल, रेस्टोरेंट व फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इसकी भारी डिमांड है। पंजाब सहित कई राज्यों की कंपनियों से करार कर हर महीने करीब 1000 किलो मशरूम की नियमित आपूर्ति की जाएगी। कोसी एग्रो फार्म किसानों से सीधे मशरूम खरीदेगा और समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा। सहरसा के डीबी रोड और बरियाही में इसके केंद्र किसानों के लिए बड़ी सुविधा बन रहे हैं। ये पहल किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ रोजगार के नए रास्ते भी खोल रही है। बोकारो के चास में रामरुद्र सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में उस वक्त खास माहौल देखने को मिला जब राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार विद्यार्थियों से रूबरू हुए। संवाद के दौरान राज्यपाल ने कहा, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना राज्य के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और उत्कृष्ट शिक्षा देने के उद्देश्य से की गई है। जब स्कूल के नाम में ही एक्सीलेंस है तो विद्यार्थियों का लक्ष्य ही हर हाल में उत्कृष्टता हासिल करना होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा, विद्यार्थियों से सिर्फ उनके अभिभावकों को नहीं बल्कि पूरे समाज को बड़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने छात्रों से मन लगाकर पढ़ाई करने को कहा, साथ ही मोबाइल और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने की सलाह भी दी। अपने जीवन संघर्ष को साझा करते हुए राज्यपाल ने बताया कि आज जो कुछ भी वो हैं उसमें उनकी माता का आशीर्वाद और मेहनत शामिल है। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का जिक्र करते हुए छात्रों को पूरे मन से पढ़ाई करने और लक्ष्य पर फोकस रखने का संदेश दिया।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन और बच्चों के साथ प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने छिन्नमस्ता माता के दरबार में विधिवत पूजा अर्चना की और राज्य की सुख, समृद्धि, शांति और विकास की कामना की। रजरप्पा मंदिर परिसर में पहुंचते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उनके साथ रामगढ़ विधायक ममता देवी भी मौजूद रहीं। पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में कुछ समय बिताया और श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मंदिर परिसर से लेकर आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। मुख्यमंत्री के इस धार्मिक दौरे को लेकर स्थानीय श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी को राज्य के लिए शुभ संकेत बताया और उनके नेतृत्व में झारखंड के उज्जवल भविष्य की कामना की।